लास्ट सवाल किया था पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, जिस वक्त हमने पोटेंशियल एनर्जी का हमें फंक्शन दे रखा था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर करके F निकाल लेते थे, एंड इस F को एम वी स्क्वेयर बाई आर के बराबर रख देते थे। यहाँ से हम V कैलकुलेट करते थे, और अगर हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पूछा है तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई के यहाँ पे V रख देते थे और यहाँ से R आ जाता था, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें क्या फंक्शन दिया था U का, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारा क्या आया 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर, ये तो कांस्टेंट है, और आर स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2r, ये 2 से 2 कटा, तो हमारा f क्या आ गया, ये f है, डी यू बाई डी आर किया ना, तो f क्या आ गया, हमारा एम ओमेगा स्क्वेयर आर, ये हमने नील्स बोर थ्योरी के वैलिड होते किसके बराबर रख दिया, एम वी स्क्वेयर बाई आर। यहाँ से हमारा v निकाल लेते हैं, v यहाँ से आ जाएगा हमारा आर ओमेगा, v जब आप दोनों साइड अंडर रूट करोगे यानी से हम तो गया, v बराबर आर ओमेगा को हमने रखा इस इक्वेशन में नील्स बोर थ्योरी की, कि एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, यहाँ पे v रख दिया हमने, v रख दिया तो हमारा क्या आया, एम ओमेगा आर स्क्वेयर बराबर एन एच बाई 2 पाई, ये एन है ये एच है, तो एम ओमेगा आ गया और रूट लग गया, तो ये आया एन एच बाई 2 पाई एम ओमेगा का अंडर रूट बराबर आर। ये हमारा था लास्ट सवाल। आओ अब अगला JEE एडवांस का एक सवाल करें इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस बार एनर्जी भी पूछी है। क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर गिवन बाय, यू का हमें फंक्शन दे दिया के log r, देखो क्या फंक्शन दिया है, वेयर k इज कांस्टेंट, ये क्या k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या रखे क्वेश्चन में, फॉर सच ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम, मतलब ये एटम कोई हाइपोथेटिकल है, मान रखा है, रियल में एग्जिस्ट ना करें हमें क्या पता, इन्होंने क्या एक हाइपोथेटिकल एटम है, मतलब माना हुआ है, ऐसा कुछ हो ना हो हमें नहीं पता, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या दे रखा है, k इंटू log r। तो इन्होंने कहा कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एनर्जी लिखा है तो समझ जाना टोटल एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ nth लेवल, वही nth ऑर्बिट के, ठीक है। इसमें तो हमें सबसे पहले u दे रखा है, क्या दे रखा है, k log r, हम स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल u दे रखे k log r, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, k कांस्टेंट है तो k d बाई डी आर ऑफ, वही हमारा u होता है ना माइनस डी यू बाई डी आर, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r, d बाई डी आर ऑफ log r। अब बच्चे को पता है log r बाई log x बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ r है तो यहाँ आ जाएगा 1/r, k बाहर है तो k बाहर आ जाएगा बराबर f का फंक्शन क्या है हमारे पास, k बाई आर, यहाँ हमने मोड लगा लिया इसलिए माइनस की टर्म ही खत्म होगी, ठीक है। तो f क्या आ गया हमारे पास, k बाई आर, f आ गया k बाई आर। अब हमारे पास f आते ही नील्स बोर थ्योरी वैलिड है, तो f हमेशा किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर, इसको बराबर रख दो, k बाई आर बराबर एम वी स्क्वेयर बाई आर, आर से आर गया जय श्री राम, v की वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट में k बाई एन, हमारे पास भाई साहब v की वैल्यू आ गई। अब हमारा अगला ब्रह्मास्त्र नील्स बोर थ्योरी का हमेशा जो होता है सच, एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, v की वैल्यू धर दो, m अंडर रूट k बाई एम इन टू आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। अब यहाँ रूट m है, यहाँ m है, तो ये रूट से गया और यहाँ पे रूट लग गया, समझे, क्योंकि ये सिर्फ m है, मतलब मैं इसे रूट m इंटू रूट m लिख सकता हूँ, नीचे एक रूट m है ही है, तो एक से एक कट गया। हमें r चाहिए तो ये दोनों भाग में जाएंगे, तो r क्या आएगा, एन एच बाई 2 पाई अंडर रूट एम के, ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब टोटल एनर्जी की बात करो, टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है के लोग आर, दे रखी है क्वेश्चन में, अपनी मर्जी से नहीं लेनी। नाउ एम वी स्क्वायर, यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी जब आर से आर कटा था, के, तो के बाई टू प्लस के लोग आर, के बाई टू 1 प्लस लोग आर। अब आर की क्या वैल्यू थी ये, तो आप पुट कर दो इसमें, के बाई टू 1 प्लस लोग, और आर की एन की टर्म्स में क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे सारी की सारी चिपका दो, एन एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम के। तो जी हमारी टोटल एनर्जी भी आ गई एन एस ऑर्बिट की। हो गया सवाल, यही एडवांस कर देखो मिनटों में। नेक्स्ट सवाल इससे भी अच्छा, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, ध्यान से, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें बिल्कुल, क्योंकि एडवांस का सवाल है, आपको नकली तो देगा नहीं, थोड़ी तो कैलकुलेशन करवाएगा, वैसे भी मैथ वाले बच्चे हैं। इन्होंने u का फिर से फंक्शन दे दिया, वही स्टेटमेंट पुरानी घिसी पिटी है। क्वेश्चन है माइनस के जेड, के जेड नहीं है, के ई स्क्वेयर अपॉन 3r³। हमें पोटेंशियल एनर्जी का ये दे रखा है फंक्शन, आर की टर्म्स में, ई की टर्म्स में, के की टर्म्स में, जिसकी टर्म्स में देने दे, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, हमें तो आर से मतलब है। और पूछा है रेडियस एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बताओ। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखना। हमारा पता है F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, दोनों साइड मोड, माइनस गया तेल लेने, तो वैसे भी प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। के ई बाई 3, के ई स्क्वेयर बाई 3 तो पहली बार ले लूँ मैं, के ई स्क्वेयर बाई 3, डिफ्रेंशिएशन मैं इंटीग्रेशन कर दिया, डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर क्यूब। इसका क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा, इंटू के ई बाई 3 इंटू 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, के ई स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 4। ये आ गया हमारे पास एफ, समझे। एफ आ गया हमारे पास के ई स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 4। एफ आते ही हम क्या बोलते हैं, एफ बराबर एम वी स्क्वेयर बाई आर अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी। एफ क्या हमारे पास, के ई स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 4 बराबर एम वी स्क्वेयर बाई आर, वही छोटा आर है, आर से गया यहाँ पे बचा आर क्यूब, यहाँ से हम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लें, वी स्क्वेयर निकाल लेते हैं, यहाँ से वी स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास के ई स्क्वेयर अपॉन आर, आर क्यूब एम। अब देखो भाई v आ गया, हम लगाएंगे एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। अब यहाँ पे वी स्क्वेयर है तो दोनों साइड स्क्वेयर कर दूँ मैं, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, वही आर छोटा आर बड़ा आर एक बराबर, मैं गलती से लिख देता हूँ, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। वी स्क्वेयर की वैल्यू उठाओ यहाँ से, एम स्क्वेयर के जेड के ई स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 3 इंटू एम इंटू आर का स्क्वेयर बराबर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। इतनी बात समझ में आई। ये देखो, ये आर स्क्वेयर से आर क्यूब गया, एम से एम स्क्वेयर गया, तो हमारा फाइनल क्या आया, आर आप निकालोगे फाइनल क्या आएगा, एम ई स्क्वेयर, ये देखो आर यहाँ गया तो ये सारा और इधर आ जाएगा, एम ई स्क्वेयर के 4 पाई स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखो कितना गंदा रिजल्ट आया है, एम ई स्क्वेयर के 4 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये आया हमारा आर का कोफिशिएंट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, एनर्जी भी पूछा है, हमसे एनर्जी भी पूछा है। एक सेकेंड, वो आ गया रिजल्ट वाला पेज, इसे संभाल के रखो, ये काम आएगा भी रिजल्ट ना, उड़ गया था। अब हमसे पूछा एनर्जी, हमारी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी मतलब वही एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या दे रखी है, माइनस दे रखी है के ई स्क्वेयर अपॉन 3r क्यूब, ठीक है। हाफ ऐसे ही वी स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, m इंटू वी स्क्वायर क्या है, के ई स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, एम वी स्क्वायर की वैल्यू है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि
एम वी स्क्वेयर क्या आया था हमारे पास, एम वी स्क्वेयर बाहर क्या आया था हमारे पास, के ई की पावर आर 4। तो एम वी स्क्वेयर की डायरेक्ट वैल्यू आ गई के ई स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, मैंने डायरेक्ट रख दी, एम नहीं लेना, माइनस के ई बाई 3r क्यूब। अब होगा ये 1/के ई स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन बार स्क्वेयर है 3r क्यूब। एलसीएम लो, 6r क्यूब 2 3 जा मतलब 3 माइनस 2 के ई स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी। अब क्या कीजिए इसमें, ओह यार ये पेज उठ रहे हैं। आर का जो हमने वो निकाला था ना, आर की वैल्यू क्या निकाली थी, ये देखो ये रही आर थी, मैं डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ, एम ई स्क्वेयर के 4 पाई स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। इसमें धर दो, यहाँ पे आर का क्यूब करना मतलब इस होल का क्यूब, देखो इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन गंदी है। के ई स्क्वेयर अपॉन 6 इंटू पूरा एम ई स्क्वेयर के 4 पाई स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर का होल क्यूब। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्या आ जाएगा। सोल्व नहीं करें, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देख लेना यही आएगा आपका आंसर। आएगा n6h6 अपॉन 384 पाई की पावर 6 m की पावर 3 के स्क्वेयर ई की पावर 4। ये हमारा एनर्जी आ जाएगी, बराबर एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट आ गया। देखो ये जी एडवांस है, कितनी कैलकुलेशन करा दी कंसेप्ट वाइज के साथ। तो यही से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का दौर ख़त्म होता है। हमने क्या सीखा इसमें, हमने बस मुद्दे की बात सीखी कि हमारे u का फंक्शन देंगे, हमें इसे d/dr को फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फोर्स आएगा, फोर्स को किसके बराबर रख देना है, एम वी स्क्वेयर बाई आर के बराबर रख देना है। एम वी स्क्वेयर बाई आर के बराबर रख के यहाँ से v की टर्म में कुछ निकाल लेना है। अगर रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट पूछे तो एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई लगा देना है। फिर इस v को यहाँ धर देना है, फिर v को यहाँ धर के r को कुछ निकाल लेना है, वही बाय बटा बुटा कुछ करके। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, एंड उससे नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा पढ़ के, तब इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे, लाइमन बाल्मर, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है नकली चीज़ें, हम फिज़िक्स में उसे बहुत अच्छा पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तो रटने वाली चीज़ हो जाती है, फिज़िक्स में तो मज़ा आएगा, फील आएगी। तो इसी के साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाय।